नहीं, रसूलों का ताजदार जिसके लिए खड़ा हो वो तो कोई आम जात नहीं होगी, इसलिए कि वो रसूल जिसके लिए कुल कायनात खड़ी हुआ करती है। वो रसूल जब वजू करते हैं तो सहाबा इकराम उनके पानियों को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं। वो रसूल जो उंगली का इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाया करता है। वो रसूल जिनके सदक़े में अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया है। वो रसूल जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को माँ की कदमों के नीचे डाल दिया है। वो रसूल खड़े हो जाते हैं, सहाबा इकराम भी खड़े हो जाते हैं। क्या देखते हैं, एक काली चादर ओढ़ ही एक खातून आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े होकर के इस्तकबाल कर रहे हैं। अब जितने सहाबा इकराम थे सारे लोग खड़े हो जाते हैं। उन औरत को बैठाया जाता है, आका भी बैठते हैं और बड़ी मोहब्बत पेश करते हैं। रसूलों का ताजदार इमामुल अंबिया बड़ी मोहब्बत उससे फरमाते हैं। और जब वो औरत अपनी जरूरत पूरी करके जब वापस चली जाती है, अब सहाबा इकराम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आज तक हमने आपको किसी के लिए खड़ा होता नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो वो है कि आपके लिए अबू बकर खड़ा होता है। या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो वो है कि आपके लिए उमर खड़ा होता है। या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो वो है आपके लिए उस्मान गनी खड़ा होता है। या रसूल अल्लाह, आपकी जात तो वो है कि अमीरुल मोमिनीन अली आपके लिए खड़ा होता है। या रसूल अल्लाह, कुल कायनात आपके लिए खड़ी होती है। लेकिन या रसूल अल्लाह, वो कौन सी खातून थी जो आई तो आप खड़े हो गए? आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा जो औरत आई थी वो औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि बचपने के जमाने में जब मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, बाप का साया भी उठ गया था, तो ऐ सहाबा इकराम यही वो औरत थी जो बचपने में हमें दूध पिलाया करती थी। ये वो औरत कोई और औरत नहीं बल्कि हलीमा सादिया थी। अल्लाह अकबर, ये हलीमा सादिया सरकार की अपनी माँ नहीं थी बल्कि जिन्होंने दूध पिलाया था, सिर्फ दूध पिलाया था। सरकार के उनकी ताज़ीम करने के लिए सहाबा इकराम के साथ खड़े हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे हलीमा सादिया ये सरकार की अपनी माँ नहीं थी बल्कि दूध पिलाने वाली माँ थी। अगर दूध पिलाने वाली माँ की खातिर इमामुल अंबिया के साथ सहाबा इकराम के साथ खड़े होकर के इस्तकबाल कर रही हो, जिनके साथ सरकार अलैहिस्सलाम ने जो औरत दूध पिलाई है उनकी कद्र इस तरह, अगर हलीमा सादिया की तरह हलीमा सादिया की जगह पे अगर आप ना जाती तो रसूलुल्लाह क्या करते? इसीलिए याद रखिए, सरकार अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों को पैगाम दिया कि माँ अपनी हो या किसी की भी माँ हो, अगर माँ के दर्जे में है और एक कतरा तुम्हें दूध पिलाया है तो उस माँ की ताज़ीम भी ऐसे ही करो जैसे तुम अपनी माँ की इज्जत किया करते हो। आज हालात क्या है ये किसी से कुछ कहने को नहीं है, लेकिन याद रखिए मैं यहाँ तकरीर का जौहर दिखाने की खातिर नहीं आया हूँ। बस एक दर्द है हमारे सीने में, बस इस दर्द को यहाँ से लेकर के जाइए और अपने अपने घरों में अगर माँ रूठी हो तो आज ही रात अपनी माँ को मनाइए और माँ से कहिएगा, माँ पूरी जिंदगी आपकी नाफरमानी की है, कभी आपकी मोहब्बतों का पैगाम न अपने सीनों में पैदा किया, न लोगों को वो पैगाम आम किया, मगर मेरी माँ जो भी गलती हुई है आज माफ फरमा दे। और आज से ये अहद करके उठिए कि आज के बाद से कभी भी अपनी माँ को हम नाराज नहीं करेंगे और अपने बाप को नाराज नहीं करेंगे। और अगर माँ इस दुनिया से चली गई है, बाप इस दुनिया से चला गया, तो उनकी कब्र पे जाइए और कब्र में जाने के बाद कहिएगा कि अरे बाबा जान, अब्बा जान, आपके लिए सिर्फ छोटा बेटा प्यारा नहीं था, आपके लिए सिर्फ छोटा बेटा प्यारा नहीं है, मैं भी आपका बेटा हूँ। अरे बाबा जान, सिर्फ बड़ा बेटा आपका बेटा नहीं है, मैं भी आपका बेटा हूँ। बाबा जान, जो भी गलती हुई है वो हमें माफ कर दें। इसलिए कि याद रखिए, माँ बाप का जो ताल्लुक है वो हुकूकुल इबाद से। अगर माँ बाप नाराज रहे दुनिया में तो कभी भी खुदा राजी नहीं होगा। चाहे एक मस्जिद में लाखों रुपए का मार्बल टाइल्स आप लगवा करके माँ के नाम पर क्यों नहीं कर दें, पंखा नहीं माँ के नाम पर एसी लगा दें। और अगर माँ नाराज होकर के दुनिया से गई है तो याद रखिए एसी लगवाना सब बेकार हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अपने माँ बाप को इसी दुनिया में रह करके राजी किया जाए। ये माँ बाप की जात। आपको बताऊं माँ क्या होती है, सुनने के लिए तैयार है?
जरा हाथ उठा करके सबूत पेश करके हाथ तैयार है। आपको बताऊं माँ क्या चीज है। यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाइए कि अपनी माँ जो होती है ना, अपनी माँ की बदल कोई माँ नहीं। अपनी माँ जो होती है वो अपनी माँ होती है। अब चाहे प्यार में अपनी सास को अपनी जान कह ले या किसी और को अपनी जान कह ले, लेकिन हकीकत तो यही कि जो जान से ज्यादा बढ़ करके प्यार करे वो अपनी माँ हुआ करती। एक बच्चा था, उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है 4 साल की उम्र में। छोटा सा बच्चा, 4 साल की उम्र का बच्चा, बचपने में माँ का इंतकाल हो जाता है। बाप दूसरी शादी की जरूरत महसूस करता है और बाप जाता है दूसरी शादी करके एक नई नवेली दुल्हन ले आता है। दूसरी शादी करने के बाद अब बाप के साथ उस नए नवेली दुल्हन के साथ जिंदगी गुजर बसर हो रही है। 4 साल का बच्चा है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा कि माँ क्या होती है और अपनी माँ की कीमत क्या है। 4 साल के बच्चे ने अल्लाह अकबर देखा कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। 4 साल का बच्चा है, एक सौतेली माँ घर में आई है। अब बाप अपने बच्ची की परवरिश कर रहा है, बच्चे की, और नई नवेली दुल्हन के सामने जिंदगी बसर कर रहा है। एक दिन बाप जोश में आता है और पूछता है, मेरे बेटे ये बता कि जो तुम्हारी पहली माँ थी वो अच्छी थी या मैं दूसरी शादी जो करके नहीं लाया हूँ ये माँ अच्छी है। 4 साल का बच्चा, बड़ा भोला भाला बच्चा, 4 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन उस बच्चे ने जवाब दिया था, मेरे बाबा साहब आपने नई नवेली दुल्हन तो अपने लिए ले आया और हमसे सवाल कर रहे हैं कि जो पहली माँ जो हमारी हकीकी माँ थी वो अच्छी थी या जो नई माँ आई है ये अच्छी है।